चलिए आपको घुमाते हैं आज कोटा शहर में। कोटा आप जानते हैं कि फ़ेमस है अपनी कोचिंग्स के लिए। कोटा में दुनिया भर से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, चाहे वो आईआईटी के लिए हों, चाहे वो नीट एग्ज़ाम के लिए हों। तो इनके लिए जो है यहाँ पे एक तरह से कहा जाए कि ये स्वर्ग ही है। यहाँ पे कई सारे बच्चे पूरे देश से आते हैं, करीब 4 लाख के करीब बच्चे हैं, बल्कि ज़्यादा बच्चे जो यहाँ पर आते हैं और वो यहाँ पे कोचिंग लेते हैं साल भर। कई लोग दूसरे साल तक 2 साल के लिए, और कई बच्चे जो होते हैं वो 8th 9th क्लास से यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ से कोचिंग ले रहे होते हैं। इसके अलावा कोटा फ़ेमस है अपनी कोटा कचौरीज़ के लिए, कोटा साड़ीज़ के लिए, कोटा स्टोन के लिए। और कोटा स्टोन तो आपको जो है इतना मशहूर है कि पूरी दुनिया में किसी भी जगह पे आपको मिल जाएगा। तो वो चाहे रेलवे स्टेशन हो, पब्लिक प्लेसेस हो, बिल्डिंग्स हो, कई जगहों पे मिल जाएगा। कोटा कचौरी का स्वाद तो कोई भूलता ही नहीं, अगर एक बार खा लेता है तो वो जब भी यहाँ से निकलेगा तो कचौरी खाए बिना निकलेगा ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा कोटा एक और चीज़ के लिए मशहूर है कि यहाँ पे कोई ट्रैफ़िक सिग्नल नहीं है, कहीं-कहीं आपको कोई ट्रैफ़िक लाइट नहीं मिलेगी, तो आप पूरे सिटी में बिना किसी ट्रैफ़िक की रुकावट के घूम सकते हैं। तो ये सबसे पहले मैं आपको एक फ्लाईओवर पे ले आया हूँ, ये फ्लाईओवर है सिटी मॉल वाला फ्लाईओवर। इसके नीचे से आपको महावीर नगर और इंडस्ट्रियल एरिया के लिए पैसेज मिलेंगे, तो जिनको भी महावीर नगर में या इंडस्ट्रीज़ एरिया में जाना है, तो वो उन फ्लाईओवर्स के उस फ्लाईओवर के नीचे से जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे रोड कितने भी अच्छे बनाते हैं, बिल्डिंग कितनी भी, इंफ्रास्ट्रक्चर कितने भी अच्छे बनाते हैं, लेकिन इस तरह के ये ट्रैक्टर वाले और इस तरह के जो लोग हैं, वो आपके सारे ट्रैफ़िक को व्यवधान दे सकते हैं। देखिए हाई स्पीड वाला जो ट्रैक है उसके ऊपर ये ट्रैक्टर वाला बड़े आराम से मस्ती से चल रहा था, और ऐसे आपको कई दिखेंगे, आगे भी मैं दिखाऊँगा आपको। तो ये है पहला, अगर यहाँ पे ट्रैफ़िक लाइट होती तो आपको रुकना पड़ता, अब क्योंकि ट्रैफ़िक लाइट नहीं है तो आप बड़े आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के निकल सकते हैं। दूसरा ये फ्लाईओवर आ रहा है, इसके नीचे से आईएल के लिए और इंडस्ट्रियल एरिया के लिए आपको पास मिलेगा। तो जिनको उन जगहों पे जाना है वो नीचे से जा सकते हैं, और जिसको सीधा निकलना है वो इस फ्लाईओवर के ऊपर से जाएँगे। इंडस्ट्रियल एरिया के लिए तो काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर है, लेकिन जो राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में इंस्ट्रूमेंटेशन कॉलोनी है, ये किसी ज़माने में इंस्ट्रूमेंटेशन की कॉलोनी थी। अब तो इंस्ट्रूमेंटेशन या आईएल तो बंद हो गई है, अब वहाँ पे जो है प्राइवेट कॉलोनीज़ कट गई हैं। गवर्नमेंट की ऑथराइज़ कॉलोनीज़ कट गई हैं, और उसी के अंदर जो है अब कई सारी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं। तो अब ये तीसरा फ्लाईओवर जो है आया है, इस फ्लाईओवर के नीचे से आपको विज्ञान नगर और तलवंडी का पैसेज मिलेगा। जिनको लेफ्ट हैंड साइड में जाना है तलवंडी, वो इसके नीचे से निकलेंगे, और जिनको राइट हैंड साइड में विज्ञान नगर जाना है वो भी इसके नीचे से निकलेंगे। लेकिन अगर किसी को यहाँ नहीं जाना है तो वो सीधे-सीधे निकल सकते हैं। तो 2 चौराहे हैं यहाँ पे, एक चौराहा कॉमर्स कॉलेज वाला कहलाता है, और उसके उधर वाला जो विज्ञान नगर वाला चौराहा है, तो उस तरह से 2 चौराहे हैं। देखिए यहाँ फिर ये गाड़ी अपनी मस्त स्पीड में चल रही है, 25 की स्पीड में। आपको कहीं से भी जाना है, कहीं से भी आप जाओ, मैं तो यहाँ पे चलूँगा। तो ये है ना, मतलब एक ज़िद है लोगों की कि भई हमको तो हमारी मर्ज़ी से चलना है, आप आपके देख लीजिए। तो ये एटीट्यूड जब तक नहीं सुधरेगा ना, तो आप कितने भी अच्छे रोड बना दो, रोड बहुत अच्छे बन गए हैं नो डाउट, टोल भी हम अच्छा दे रहे हैं नो डाउट, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो टोल देने के बाद भी आप उसको एन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पब्लिक ड्राइव इस तरह से कर रही है। देखो आगे एक ट्रक ये चल रहा है, मिनी ट्रक, वो भी देखिए बड़े मज़े से पूरा मतलब मेन रोड को लेके आओ कि भाई अरे भाई आपकी स्पीड कम है, आप उस तरफ चलिए, जिनको निकलना है निकलने दीजिए। एनीवे खैर जिसको जैसे जाना है चाहिए, हम चलते हैं। तो अब आ गया है हमारे लेफ्ट हैंड साइड में ईएसआई हॉस्पिटल, आप जानते हैं एम्प्लॉयमेंट्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए जो है ये हॉस्पिटल होता है, उन लोगों के लिए है। और लेफ्ट हैंड साइड में जो है आप देख रहे हैं ये दीवार, ये एक्चुअली पूरा का पूरा यहाँ का एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट ऑफ कोर्स फंक्शनल तो है, लेकिन यहाँ पे कोई भी कमर्शियल फ़्लाइट नहीं आती है। अभी जो भी फ़्लाइट आती है वो सब प्राइवेट फ़्लाइट होती हैं, स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शन। इसके अलावा किसी और क्या केस के अंदर कोई कोई बड़ा कोई आदमी आ रहा होगा, कोई जो फैक्ट्री का कोई मालिक आ रहा होगा, या कोई कोई और आ रहा होगा, या इमरजेंसी केस होगी तो कोई फ़्लाइट वगैरह बुलाई होगी, तो उस केस के अंदर ये अभी फंक्शनल है। अदरवाइज़ इस एयरपोर्ट से कोई अभी कमर्शियल फ़्लाइट नहीं जा रही है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये एयरपोर्ट है, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल तो नहीं है, जितने भी वो शादी वगैरह के लिए क्या कहते हैं हाउसेस बने हुए थे। चलिए अब हम आ गए हैं, ये एयरपोर्ट का गेट आ गया है, और इसके सामने सारी की सारी ऑटोमोबाइल जोन है, जहाँ पे कई सारे ऑटोमोबाइल्स के डीलर्स हैं। अब हम जा रहे हैं सीधे एयरपोर्ट की तरफ, एरोड्रोम सर्कल की तरफ। और एरोड्रोम सर्कल में आप फिर देखेंगे कि वहाँ पे भी एक चौराहा बना दिया गया है, चौराहा नहीं है मतलब बाईपास दे दिया गया है, फ्लाईओवर बना दिया गया है। तो उसके नीचे से जिसको भी लेफ्ट हैंड साइड में जाना है, दादापाड़ी और तलवंडी और चंबल गार्डन साइड में, या फिर जिनको कॉलेज की तरफ जाना है तो वो उधर की तरफ से नीचे से निकल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। और जिसको इंडस्ट्रियल एरिया में जाना है, डीसीएम, मल्टीमेटल्स, जेके और उनमें, तो वो राइट हैंड साइड में निकल जाएंगे नीचे से। अदरवाइज़ जो है आप इसके ऊपर से निकलिए। चौराहा बहुत ही ब्यूटीफुली बनाया है, रात को लाइट में बहुत अच्छा लगता है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से यहाँ की लाइटें बंद थी, लेकिन ठीक है, वो तो ठीक हो जाएगी। हम चलते हैं आगे, और अब हम आ गए हैं मेन सिटी की तरफ। तो ट्रैफिक धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, खैर हमें क्या है, क्योंकि कोई रेड लाइट सिग्नल तो है ही नहीं। तो आप जो है चलते जाएंगे जैसे जैसे आपको जाना है, बस आपको रूट सही चूज़ करना है। आपने रूट सही चूज़ कर लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो हम आते हैं अनदर फ्लाईओवर पे, ये है
सबसे लंबा वाला फ्लाईओवर इसको कहते हैं छावनी वाला फ्लाईओवर। तो इसमें अगर किसी को लेफ्ट हैंड साइड में जाना है शॉपिंग सेंटर और छावनी चौराहा वगैरह साइड में, तो वो उधर से जाएगा। और अगर किसी को राइट हैंड साइड पे जाना है छावनी कॉलेज वगैरह पे, तो वो उधर की तरफ निकल जाएगा। तो वो सारे इसके नीचे से बाईपास निकल जाते हैं और हम जो है बिना किसी ट्रैफिक के विधान के फ्लाईओवर के ऊपर से चलेंगे। तो काफ़ी लंबा यह फ्लाईओवर है और इसके ऊपर से अपन देख लेंगे, अभी जा रहे हैं देखिए। और वेल मेंटेन स्पीड है, आपको किसी जगह पर रुकना नहीं है, कोई लाइट के ऊपर अपना पेट्रोल नहीं बिगाड़ना है, लाइट पर खड़े होकर के और अपना गाड़ी चालू रख करके फालतू पॉल्यूशन नहीं करना है। तो वन ऑफ द रीज़न है उससे कि आपका पेट्रोल का एवरेज भी अच्छा हो जाता है, टाइम भी बचता है और इसके अलावा पॉल्यूशन भी कम हो जाता है, क्योंकि आप फालतू चौराहे पे अपनी गाड़ी ऑन करके खड़े नहीं रहते। तो ये एक यू टर्न है, जो अगर स्टेशन की तरफ से आ रहे हैं और उसको वापस कोटड़ी की तरफ जाना है तो यहाँ से घूम करके चले जाएंगे। हम फ्लाईओवर पे आ गए हैं जो कि है कोटड़ी का फ्लाईओवर। तो इससे जिसको भी लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है गोमानपुरा कोटड़ी वगैरह की तरफ, तो उधर से जाएंगे। और किसी को अगर रेजिडेंशियल एरिया में जाना है कोटड़ी पे, तो वो राइट हैंड साइड भी चले जाएंगे। छोटा सा ये बाईपास है। तो ये फ्लाईओवर हाफ फ्लाईओवर है, ये केवल जाने के लिए है, आने वाले नीचे से जा रहे हैं। इसके बाद आपको सामने एक और फ्लाईओवर दिख रहा होगा, ये है अ, आकाशवाणी और दूसरी कॉलोनीज जो इस तरफ बनी है बजरंग नगर वगैरह, तो उसके लिए। तो वहाँ अगर किसी को जाना है तो ऊपर वाला फ्लाईओवर लें और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में मुड़ जाएं। लेकिन अगर हमको सीधा जाना है तो हम नीचे से ही जाएंगे। और इसके साथ में आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में KSD, यहाँ का तालाब है, ब्यूटीफुल तालाब। और रात को यहाँ की छटा कुछ खास ही होती है जब सारी लाइट्स जल जाती है। और इसके अलावा आपको खाने पीने की बहुत सारे यहाँ पे स्टॉल्स मिलेंगे और घूमने की बहुत सारी जगह मिलेगी। तो ये बहुत ही एक फेमस जगह है सिटी के लोगों को घूमने के लिए। इसके अलावा अगर थोड़ा सा पीछे की तरफ आप देखते हैं तो वहाँ पे 7 वंडर्स है। तो वहाँ पे भी जो है शाम को काफ़ी भीड़ हो जाती है, घूमने फिरने की बहुत अच्छी जगह है। ये आ गया है बड़ चौराहा है। और इसके बाद हम निकलते हैं ढलान पे। और यहाँ अगेन आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में ये बस स्टॉप है प्राइवेट बसेस का। तो प्राइवेट बसेस जो है यहाँ से शुरू होती है और आसपास के कई सारे गाँवों को कनेक्ट करती है। अब आप देखिए हरियाली अब आपको दिखने लगी होंगी। तो ये हरियाली पूरे शहर का रंग ही बदल देती है। देखिए यहाँ पे आपको पोल्यूशन का नाम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारे पेड़ पौधे इतने सारे लगे हैं। ये सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरा पोल्यूटेंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, आवाज़ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इसके अलावा सॉइल इरोजन को रोकते हैं। पेड़ों के बारे में तो मैं कितनी भी महिमा कर सकता हूँ, घंटों में बोल सकता हूँ, लेकिन मेरा अभी उद्देश्य पेड़ों पर बोलने का नहीं है। हम अभी ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, तो हम ट्रैफिक पे बात करेंगे। लेकिन मैं एक बात और बता देता हूँ कि पिछले दिनों भारत सरकार ने नियम बनाया है कि भाई 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियाँ और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियाँ शहर में नहीं चलेगी। बड़ा ही मूर्खतापूर्ण ये डिसीजन है। कई सारी गाड़ियाँ जो है 15 साल के अंदर 1 लाख किलोमीटर भी नहीं चली है, उनके इंजन काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। नियम तो ये भी है, जो बना दिया। लेकिन इसके ऊपर इनको पुनर्विचार करना चाहिए। सरकार के पास लाखों रुपए इकट्ठा हो रखा है, जो कि इन्होंने ग्रीन टैक्स के नाम पे इकट्ठा करा है। अगर उनको यूज़ करके वो प्लांटेशन कर दे तो पॉल्यूशन जो है ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। फालतू मतलब दूसरी सारी गाड़ियों को धकेल, इससे अच्छा होगा कि वो इस पर विचार करें। चलिए हम आगे एक और अंडरपास के ऊपर, एक और फ्लाईओवर के ऊपर, इसके नीचे से लेफ्ट हैंड साइड पे नयापुरा जाने वाली सारी गाड़ियाँ जाएंगी और राइट हैंड साइड पे सारी 12 रोड पे जाने वाली गाड़ियाँ जाएंगी। देखिए अब बारिश के बाद में जो पेड़ों के रंग कितने अच्छे हो जाते हैं, इनके पत्ते एकदम चमकदार हो जाते हैं, नए कोपले उनमें फूटने लगती है और नए पत्ते आने लगते हैं। तो उसके बाद उनका उनका जो उनकी जो छटा है वो देखते ही बनती है। तो अब भी ट्रैफिक भी धीरे धीरे कम हो गया है, क्योंकि अब केवल स्टेशन जाने वाली गाड़ियाँ बच गई हैं, बाकी सारी गाड़ियाँ यहाँ से छट गई हैं। तो अब आपको ट्रैफिक कम मिलेगा। लेकिन फिर भी अभी आपको बता रहा हूँ कि इतनी दूर हम आए हैं, आपको एक भी सर्कल नहीं मिला है जहाँ पे कि आपको रुकना पड़ा होगा, एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं मिला है जहाँ कि आपको रुकना पड़ा होगा। तो यही है कोटा की खासियत, कि इसमें आपको एक एंड से दूसरे एंड, चाहे किसी भी जगह जाना हो, आपको कहीं पे भी सिग्नल नहीं मिलेगा, कहीं पे भी आपको रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी गाड़ी को आराम से लेकर के जाइए और किसी भी तरह की आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए इस वीडियो को मैं आज यही तक रखता हूँ। थोड़ी सी देर के बाद हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। और आपसे मैं निवेदन करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। और बेल आइकन बजा दीजिए, तो प्रेस बता कर दीजिए, तो फिर आपको जो है और जितने भी वीडियोज़ हैं वो मिलेंगे। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। इसमें आपका कुछ भी नहीं बिगड़ रहा, आपको कुछ भी देना नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ ये सम वे हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है और इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आइए कभी कोटा।